Swati and welcome to my channel. This is day 2 of 7 days 7 DIY tops challenge. In this video I'm going to show you how to make this beautiful front bow tie top. This is perfect for summer. So इस beautiful से top को बनाने के लिए मैंने डिटेल में बताया है how to pattern draft और how to cut and stitch डिटेल में बताया है. So इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना. मैं मिलती हूँ आपसे वीडियो के एंड में. I'm marking my full length at 22 inches and 1 inches for seam allowance. Bust point 9.5 inches. नेकलाइन में मार्क कर रही हूँ 2.5 इंचेस पर एंड देन शोल्डर का हाफ मार्क करना है. मेरा है 7.5. यहाँ पर मैं शोल्डर स्लोप मार्क कर रही हूँ 1.25 इंचेस एंड देन ये शोल्डर लाइन को आपको नेकलाइन से ज्वाइन कर देना है. मैं अपना जो टॉप है थोड़ा लूज बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर 7.5 इंचेस में अपना आर्म होल रख रही हूँ एंड देन सभी लाइंस को ज्वाइन कर लेना है. नाउ अब आपको आपके बस्ट का 4th पार्ट मार्क करना है. मैं यहाँ पर 2 इंचेस ईज अलाउंस ले रही हूँ तो यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ 8.5 इंचेस पर. फुल लेंथ पर आपको आपके हिप्स का 4th पार्ट मार्क करना है. मैं यहाँ पे कोई भी ईज अलाउंस नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेट रेक्टेंगुलर स्टाइल टॉप बनाना है. तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है. लाइंस को ज्वाइन कर देंगे एंड अब यहाँ पर मैं 1/2 इंच अंदर की साइड मार्क कर रही हूँ आर्म होल का कर्व बनाने के लिए और यहाँ पर इसका सेंटर मार्क करना है लाइन का. सो मैंने 7.5 इंचेस का सेंटर मार्क करा है और यहाँ पर इसको लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है. अब बस आपको आपके आर्म होल कर्व को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर मैं अपनी नेकलाइन मार्क कर रही हूँ बैक साइड की 1.5 इंचेस पर. सो यहाँ पे मैं बैक की राउंड नेकलाइन मार्क कर रही हूँ. फ्रंट में मैं मार्क कर रही हूँ 9.5 इंचेस पर. ये हमारा ओपन रहेगा और यहाँ पर हम हमारे बो की स्ट्रिंग लगाएंगे और यहाँ पर मैंने सीम अलाउंस सेट कर दिया है. अब आपको इसको कट कर लेना है. अब फैब्रिक को डबल फोल्ड करके मैं बैक का पीस एक कट कर लूंगी. सो आफ्टर कटिंग द बैक बॉडीज मैं यहाँ पर फ्रंट का नेकलाइन कट कर रही हूँ और आर्म होल को भी कट कर लूंगी. तो फ्रंट हमारा ओपन रहेगा आगे से तो आपको 2 पैनल इसके भी कट कर लेने हैं फ्रंट के. तो ये है हमारा बैक बॉडीज और ये है हमारे 2 फ्रंट के पैनल. नाउ लेट्स कट द स्लीव्स. तो मैं यहाँ पे छोटे पेपर पे कट कर रही हूँ. फैब्रिक पर हम लॉन्ग स्लीव्स ही कट करेंगे. यहाँ पर मैं 3.5 इंचेस पर पहले एक मार्क कर रही हूँ. अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे. अब आपने आपका रेडी बस्ट जितना भी लिया था उसको डिवाइड करना है 4 से एंड देन -1 कर देना है. तो मेरा आ रहा है 7.5 इंचेस तो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 7.5 इंचेस पर. अब यहाँ पर एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे और इस लाइन का सेंटर निकाल के मार्क कर लेना. अब मैं बैक का आर्म होल मार्क कर रही हूँ इस टाइप से और जो हमने लाइन खींची थी फ्रंट का आर्म होल उसके थोड़े अंदर से बनेगा कुछ इस टाइप से. और इसके बाद हमने जितना भी सीम अलाउंस लिया था हमारे बॉडीज पर उतना यहाँ लेंगे. तो मैं 1 इंचेस का सीम अलाउंस ले रही हूँ. स्लीव्स की लेंथ में लूंगी 23 इंचेस लॉन्ग और मेरा रिस्ट का साइज है 8 का हाफ होगा 4. तो इस लाइन को आपको नीचे तक इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है एंड हमारे पैटर्न ड्राफ्टिंग होती है कंप्लीट. नाउ लेट्स कट दिस स्लीव्स. अब इस स्लीव्स को आपको अपने पैटर्न पे कट कर लेना है. मैंने यहाँ पे कट कर लिया है. फैब्रिक इनफ नहीं था इसलिए मैंने 2 फैब्रिक को यहाँ पे ज्वाइन किया है. आपको ये दिख रहा होगा. और अब फ्रंट की स्लीव को कट करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इसको इस तरीके से कट कर लेना है. स्लीव्स में जो मैंने नीचे फैब्रिक अटैच किया था पिन से मैं अभी उसको हटा रही हूँ क्योंकि हमको ऊपर की स्लीव्स का काम है. सबसे पहले मैंने स्लीव को फोल्ड किया है और सेंटर में एक कट लगा लिया है. अब मैंने फैब्रिक की राइट साइड अंदर की साइड रखी है और यहाँ पर मैं इस तरीके से अपने पैटर्न को मिला के रख लूंगी और इसको कट करूंगी. तो मैं इसको इस तरीके से ड्राफ्ट करके कट कर लूंगी और ये हमारी होगी राइट साइड ऑफ द स्लीव्स और ये हमारी बैक साइड की स्लीव है. अब ये मेरी बैक बॉडीज है. इसकी राइट साइड सामने की तरफ है और फ्रंट बॉडीज के दोनों पैनल की राइट साइड को भी आपको अंदर की तरफ रखना है और दोनों को मिला के आपको शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है. सो यहाँ पर मैंने शोल्डर्स को स्टिच कर लिया है और स्लीव्स को भी मैंने ज्वाइन कर दिया है लेस लगाकर. ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है. ज्वाइन होने के बाद काफी प्रिटी लुक आया है. इसके बाद अब आपको इन स्लीव्स को ज्वाइन करना है बॉडीज में. राइट साइड आमने सामने रखना है आपको इसकी और इसकी दोनों की और इसको इस तरीके से सेंटर को मिला के आपको यहाँ पे पिनिंग कर लेनी है और इस तरफ से भी आपको पिन कर लेना है. दोनों साइड की स्लीव्स को आपको अटैच कर लेनी है इसी तरीके से. तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है दोनों साइड. अब आपको साइड सीम को और स्लीव्स को फिनिश कर लेना है स्टिच करके. अब यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है. इसकी लेंथ है 60 इंचेस की और 12 इंच की 2 स्ट्रैप कट करी है. फोल्ड करके मैंने स्टिच कर लिया था. फ्लिप करके ये डोरी बनाई है. अब ये स्ट्रैप की राइट साइड मैंने फैब्रिक के राइट साइड से मिला के इस तरीके से रखी है और मैं यहाँ पे पिनिंग कर रही हूँ. मेरा फैब्रिक स्ट्रेची है थोड़ा सा. अगर आप चाहो तो आप इसको बायस में कट करना. और यहाँ पर जो 9.5 इंचेस था वहाँ पर ये स्ट्रैप को इस तरीके से रखी है मैंने.
यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको इसको अच्छे से पिन करके लगा देनी है। दूसरी तरफ भी आपको ऐसे ही स्ट्रैप को लगा लेनी है और आपको यहाँ पे अब स्टिच करके इसको कंप्लीट कर लेना है नेक को और यहाँ नीचे तक। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच करके कंप्लीट कर लिया है। अब आपको इसको इस तरीके से को डबल फोल्ड करना है, पहले एक बार और फिर एक और बार इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको पिनिंग कर लेनी है, पूरे को आपको इसी तरीके से पिन कर लेना है। और यहाँ पर नीचे की तरफ मैं इसको सिर्फ सिंगल एक बार फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि मेरे इसमें धागे नहीं निकलते। अगर आपके धागे निकल रहे हो तो आप डबल फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेना एंड दैट्स इट। पूरे को स्टिच कर लेंगे एंड इट्स कंप्लीट। सो गाइज दिस इज इट। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ नीचे हाइप बटन है, उसको भी आप प्रेस कर दो। इससे मुझे मेरी वीडियो को एक अच्छा सा पुश मिलेगा और ये वीडियो ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। अब हम मिलेंगे डे 3 पे एंड आई एम सो सॉरी, वीडियो में थोड़ा सा डिले हो सकता है बिकॉज मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है, फ़ोन के स्टोरेज में प्रॉब्लम है और बैटरी में प्रॉब्लम है, इस वजह से डिले हो सकता है। और हम जल्दी इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे विथ 7 इंटरेस्टिंग DIY टॉप्स जो आप भी अपने लिए बना सकते हो इस स्प्रिंग और समर के सीज़न में। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।